रूस का यूक्रेन पर विनाशक प्रहार हुआ है। ज़ेपोरिजिया पर रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। ज़ेपोरिजिया में जोरदार धमाके की खबर है। रूस ने बस स्टॉप को टारगेट किया। ये देखिए तस्वीरें, कहां कब बम गिर जाए अब किसी को पता नहीं। रूसी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोग घायल हैं। वहीं रूस का यूक्रेन पर मिसाइल से प्रहार। सूमी में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना को नुकसान, कई जवानों के मारे जाने की आशंका है। और अहम खबर है, सूमी में रूसी हमले से नुकसान हुआ है। रूस ने रिहायशी इमारत को किया है टारगेट। रूसी हमले में क्षतिग्रस्त हो गई इमारत। हमले में एक महिला की भी मौत हो गई। इधर खार्किव में रूस का भीषण हमला। रूस ने शाहे ड्रोन से मचाई है तबाही। रूसी हमले से इमारत में भीषण आग लग गई, कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। और इस बीच यूक्रेन का रूस पर जोरदार हमला हुआ है। गोला बारूद डिपो पर अटैक किया गया। यूक्रेनी हमले में जोरदार धमाका किस तरह हुआ, ये देखिए आप तस्वीरें। और वहीं बेलगोरोद में यूक्रेन का बारूदी अटैक। ड्रोन हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ है। बेलगोरोद में हमला किया गया ड्रोन के जरिए। यूक्रेन ने ये ड्रोन हमला किया है। ड्रोन हमले के बाद जोरदार धमाका। और आइए अब आपको पिछले 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट दिखाते हैं। 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट यह बता रही है कि तबाही और बर्बादी बड़े पैमाने पर हुई है। रूस की बात करें तो यूक्रेन पर 200 से ज्यादा ड्रोन हमले रूस ने किए हैं। यूक्रेन ने रूस पर 300 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए हैं। यानी हमलों के मामले में, ड्रोन अटैक्स के मामले में यूक्रेन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रूस ने अहम ठिकानों को टारगेट किया है यूक्रेन के। वहीं यूक्रेन ने ऑयल टर्मिनल और सैन्य ठिकानों पर हमले बोले हैं रूस के अंदर। कहां कहां हमले हुए तो देखिए, ज़ेपोरिजिया, चेर्नोबिल, यहां पर अटैक किए गए रूस के द्वारा। और इधर बेलगोरोद और क्रास्नोदर में हमले किए गए यूक्रेन के द्वारा। तो इन इलाकों को टारगेट किया गया। वहीं रूस के द्वारा खार्किव, सूमी में हमले किए गए। वोल्गोग्राद और कुर्स्क में यूक्रेन के द्वारा हमले किए गए हैं। तो इस तरीके से कई इलाकों को निशाना बनाया गया। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल वी के चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। चतुर्वेदी सर, एक बड़ी ड्रोन पावर के रूप में न सिर्फ उभरता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है, बल्कि अपने आप को साबित कर रहा है। रूस को बहुत बड़े जख्म दे रहा है। रूस के पास क्या काट आपको नजर आ रही है फिलहाल इन हमलों को रोकने की, क्योंकि अच्छा खासा नुकसान हो रहा है यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स पे। समीर, ड्रोन एज ए वेपन ऑफ वॉर अब एकदम एक वेरी पोटेंट वेपन ऑफ वॉर हो गया है। और ये पिछले, आपने जब से अजरबैजान और उधर से लड़ाई शुरू हुई थी, उसके बाद आपने रसिया यूक्रेन में भी देखा और उधर ईरान यूएस की लड़ाई में भी देखा। तो ये तो कोई, इसमें कोई शक नहीं है कि ड्रोन आर अ फ्यूचर एंड फॉर एनी बैटल में इनका उपयोग और इफ़ेक्टिव उपयोग बहुत ज़रूरी है। वो हो रहा है। पिछले 3-4 महीने से इस क्षेत्र में थोड़ी शांति थी और इसलिए इस दौरान उनको कुछ ड्रोन भी मिले हैं, कुछ बाकी सर्वेलेंस सिस्टम, एयर डिफेंस वेपन सिस्टम भी यूक्रेन को मिल गया है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अब वो अपना जो
नुकसान हुआ है, जो प्रतिशोध ले रहा है, वो करने की कोशिश कर रहा है, इनके ऑयल स्टेशंस को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक अगर आप कंपैरेटिव फिगर देखें दोनों के बीच में, रशिया और यूक्रेन के, तो यूक्रेन कहीं नहीं आता। रशिया इज़ अ वेरी पावरफुल कंट्री, इवन इन ड्रोन वॉरफेयर भी, क्योंकि ईरान से उसको शायद ड्रोन वगैरह भी मिले हैं। और उसकी वजह से आज अगर देखा जाए तो रशिया बहुत शक्तिशाली है। लेकिन यस, जो एक कमज़ोर देश होता है तो वो अपना गुवार निकालने के लिए इस तरह के एक्शन लेता है, और वही कर रहा है। ईस्टर्न यूक्रेन का जो पोर्शन है, फ्रॉम ओडिशा, खेरसोन, लुहांस्क, डोनेस्क एंड मे बी अप टू खार्किव इज़ ए एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर रशिया। वो कभी भी इस एरिया को छोड़ने को तैयार नहीं होगा और बढ़ाने की कोशिश करेगा, बिकॉज इससे उसको कुशन मिलता है, एक बफर जोन मिलता है नेटो के अगेंस्ट। और इसको जब हम देखते हैं तो मैं समझता हूं कि यस। लेकिन सर, इन सब के बीच यूक्रेन का एक दावा जो हम थोड़ी देर पहले दिखा भी रहे थे, उस पर भी बात करेंगे कि 600 वर्ग किलोमीटर का जो जमीन है उस यूक्रेन ने रूस से वापस छीन ली है। ये दावा किया गया, कितना सही है कितना गलत है, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह की खबरें भी इस जंग के मैदान में आ रही हैं, जो यूक्रेन लगातार रूस के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है।